इस लेक्चर में देखेंगे हम कौन से छठे में क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। छठवें क्वेश्चन में एक्स तथा वाई में एक संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 क्या है, सररेखी है। x और y में क्या है, हमें संबंध ज्ञात करना है। तो ये तीनों बिंदु क्या है, सररेखी हैं। तो ये तीन बिंदु दिए गए हैं, तो इसको मान लेंगे हम। ये मान लिया, पहले को मान लिया, इसको ए, इसको ये, इसको बी और इसको क्या मान लिया, सी। तो देखिए ये बिंदु क्या है, सररेखी हैं। क्या है, क्वेश्चन में बोला है। तो ये निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y और बी बिंदु ये की रेखा पर स्थित है। सररेखी का मतलब ये की रेखा पर स्थित है ये, ठीक है ना। और सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बी के निर्देशांक हो जाएंगे क्या, 1, 2। सी के हो जाएंगे हमारे 7, 0, ठीक है ना। सररेखी होने की शर्त क्या होती है, सररेखी की शर्त, सररेखी की शर्त क्या होती है, सररेखी की शर्त क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0। ये क्या होती है, शर्त होती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या लगा दिया हमने, सूत्र लगा दिया। और क्या है, इन मानों को इसमें रख देंगे। तो देखिए ये किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। मान मानना मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। अब तो ये वैसे नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हल करेंगे तो 1/2। देखिए x1 का मान कितना है, x है। y2 का मान कितना है, y2 का मान देखो यहाँ पर 2 है। माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान कितना है, 0 है। प्लस x2 का मान कितना है, 1 है। कोष्टक y3 का मान कितना है, 0। माइनस y1 का मान कितना है, y है। प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान कितना है, 7 है। और y1 का मान कितना है, y है। माइनस y2 का मान कितना है, 2 है। और क्या है, बड़ा कोष्टक है, बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 1/2 का इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। 0 में 1/2 का, 0 में 1/2 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो क्या बच जाएगा, x2। 0 से कोई मतलब ही नहीं है, इधर 0 कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दीजिए। तो ये बच गया। प्लस देखिए 0 को छोड़ दीजिए, 1 का गुणा माइनस बाई से कर दीजिए तो क्या बच जाएगा, -22। प्लस 7 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7y। इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -40, ठीक है ना, बराबर 0, ठीक है ना। अब इसको आप और आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। प्लस 7y -40 बराबर 0। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -y प्लस 7y। तो ये क्या है, दोनों घट जाएंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस का कितना बचेगा, 6y। तो प्लस का कितना बचा, 6y -14। ये बचा, ठीक है ना। अब देखिए यही क्या हो गया, चाहे तो आप यहीं छोड़ दो इसको, ठीक है ना। और करना है क्या आगे, देखिए 6y। हाँ दोस्तों, इसमें से क्या है, दो क्या है, कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। कॉमन आ जाएगा, चाहे यहीं छोड़ दो, यहाँ पर नहीं छोड़ो और थोड़ा बढ़ा लो। तो 2 क्या आ जाएगा, इसमें 2 का सभी में भाग जा रहा है तो 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिया, 2 का भाग इस 2x में देंगे तो क्या बचेगा, x। प्लस 2 का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा, 3y -7। 2 का भाग इसमें दिया तो कितना बचा, 7 बराबर 0। अब तो आप चाहे इसको यहीं पर भी क्या है, छोड़ सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इधर इसका गुणा हो रहा है तो इधर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3y, कोष्टक को हटा दीजिए, -7y बच जाएगा बराबर 0 में भाग इसका देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3y -7 बराबर 0। ये क्या आ गया, x प्लस y में क्या आ गया हमारा, संबंध आ गया। तो नीचे लिख देना, अतः x और y में अभिष्ट संबंध। क्या लिख लीजिए ना, इसको नीचे लिख देना, अतः x और y में अभिष्ट संबंध। अभिष्ट क्या हो गया, संबंध। और इसको उतार देना यहाँ पर, x प्लस 3y -7 बराबर 0। ये क्या आ गया हमारा, अभिष्ट संबंध आ गया, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। छठवां क्या है हमारा, हो गया। ओके, एम का मान ज्ञात कीजिए यदि 5,1 -2, -3 और 8,2 सररेख हैं, ठीक है ना। क्या बोला है, ये बोला है इसने क्या है, ये सररेख हैं, तो इनको मान लिया हमने, इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q और इसको मान लिया R। क्या बोला है, ये तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो देखिए एक रेखा बना दी हमने, एक बिंदु ये ले लिया P और एक ले लिया Q और ये ले लिया R, ठीक है ना। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5,1, 5,1 और Q के क्या हो जाएंगे, -2, -3, ठीक है ना। और R के क्या हो जाएंगे, 8,2M, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम, M का मान ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, सररेखी होने की शर्त क्या होती है, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, सररेखी होने की शर्त, खूब पता है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होना चाहिए, 0 आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल हल करें तो हम देखिए, अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या लिख दिया हमने, सूत्र लिख दिया, बराबर क्या लगा देंगे, 0, ठीक है ना। तो देखिए अब इन मानों को देखिए, ये तो मान हो जाएंगे इसके, इतना तो आप खूब ही जानते हैं, x1 और ये y1, ये x2 का हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इन मानों को इस सूत्र में क्या है लिख देंगे। तो देखिए 1/2, x1 का मान कितना है, 5 है, y2 का मान कितना है, y2 का मान -3 है, माइनस चिन्ह -3, y3 का मान 2m है, प्लस x2 का मान -2 है, कोष्टक y3 का मान कितना है, देखिए y3 का मान 2m है, y3 का मान 2m है, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान 1 है, देखिए y3 का मान 2m, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 है, प्लस x3 का मान कितना है, 8 है, और y2 का मान कितना है, x3 का मान तो 8 लिख दिया, y1 का मान कितना है, 1 है, माइनस y2 का मान कितना है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का है, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, 3 हो गया। और बड़ा कोष्टक बराबर 0 क्या है हमारा, चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या है, हम हल करेंगे, क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए इधर गुणा हो रहा है, इधर 1/2 गुणा हो रहा है, इधर भाग देंगे इसमें 0 में, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या बच जाएगा, -3 -2m, इसको क्या है, इसको हटाया 1/2 को भी से, ठीक है ना, प्लस इसका गुणा इससे कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ, इसका -2 का गुणा -2m से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4m आ जाएगा, और -2 का गुणा -1 से करेंगे तो +2 आ जाएगा, कोष्टक प्लस 8 गुणा कितना हो जाएगा, 4 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए और आगे हल करेंगे हम इसको, तो देखिए इसका गुणा इससे कर दीजिए आप, 5 का गुणा -3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, माइनस कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा, 5 का गुणा -2m से करेंगे तो -10m आ जाएगा। अब देखिए प्लस का गुणा, ये कोष्टक है, इसको तो हल करना है, कोष्टक को हमें, इसको तो हल कर लिया कोष्टक, अब इस कोष्टक को हल करेंगे तो देखिए प्लस का गुणा इससे करेंगे, देखिए प्लस का गुणा -4m से करेंगे तो क्या आ जाएगा,
-4m आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस का गुणा प्लस के 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। और प्लस का चिन्ह लगा दिया। 8 का गुणा इससे करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 24 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए 2 और 24 कितने हो जाएंगे, 26। तो देखिए 15 माइनस 10m माइनस 4m प्लस 26 बराबर 0। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम, सॉरी 8 चौका कितने होंगे, ये 32 होंगे, 8 चौका 32 हो जाएंगे ये। तो 26 और 2 कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 32 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 34 हो जाएंगे, ठीक है ना। 8 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। ये क्या हो गई हमारी गलती। अब देखिए और क्या कैलकुलेशन हो सकती है इसमें, देखिए -10m और -4m क्या है, जुड़ जाएंगे तो कितना बचेगा, -15, माइनस दोनों माइनस के तो कितना आ जाएगा, 14m आ जाएगा माइनस का, और प्लस 34। क्या बोला है उसने, m का मान ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, m का मान क्या है, ज्ञात करना है। तो देखिए ये माइनस का 15 है और ये प्लस का क्या है, 34 है, तो इसको क्या है, घटा देंगे। तो देखिए -15 प्लस 34 करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए -15 प्लस 34 को हटाएंगे तो कितना आएगा, -14m, कितना प्लस का बढ़ाया तो किसका आएगा, प्लस का 19 आ जाएगा, बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है या नहीं चल रहा। अब देखिए इधर ये किसका है, प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -14m बराबर -19। अब देखिए इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए m का मान कितना आ जाएगा, m बराबर -19 बटे -14, माइनस से माइनस क्या कट जाएगा। तो देखिए m बराबर 19 बटे 14, ये क्या आ गया, m का मान आ गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्या है, हमने 7वां क्वेश्चन भी क्या है, कर लिया है। अब चलेंगे हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन क्या है, पूछा गया था, ठीक है ना, ध्यान से करना। देखिए 2,5 -3,7 तथा -1,4 इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन बिंदुओं से क्या है, ये 3 बिंदुओं से क्या है, ये त्रिभुज बन रहा है और उसका क्या है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, 3 बिंदुओं से क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम बना लेंगे, रफली डायग्राम बना लेंगे, इनसे क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए फाई भी नाम दे दो, इसको पी नाम दे दो, इसको क्यू नाम दे दो और इसको आर नाम दे दो। ऐसे यहाँ पर इन बिंदुओं को मान लेंगे पी क्यू आर, इनको क्या है लिख देना, माना पी क्यू आर बिंदु है ये। तो देखिए पी की निर्देशांक क्या हो गई, 2,5 और क्यू की निर्देशांक क्या हो गई, -3,7। सर्रे की फर्रे की नहीं पूछा है उसने, सर्रे के बिंदु नहीं पूछे, क्या है, 3 बिंदु से क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। उसका क्या है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना, इतना पूछा है मात्र, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। घुमाने के लिए थोड़ा घुमा के पूछा है, घुमा के तो नहीं आप चकरा जाओगे जब पेपर में आएगा, ये घुमा के तो कुछ भी नहीं है, वैसे तो थोड़ा ही है, कुछ नहीं घुमाया। -1,4। अब देखिए ये हो गया, इन 3 बिंदुओं से क्या त्रिभुज बन रहा है। अब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या लगा देंगे हम, सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। तो सूत्र लगा दिया, तो देखिए इसको मान लेंगे, ये हो जाएगा x1 मान लिया इसको, और इसको क्या मान लिया, y1 मान लिया, चाहे इसको और इसको मान लिया, x2 मान लिया, और इसको क्या मान लिया, y2 मान लिया, और इसको क्या मान लिया, x3 मान लिया, और इसको क्या मान लिया, y3 मान लिया, ठीक है ना। अब क्या है, मानों को रख देंगे और क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा। तो देखिए 1/2
1/2। एक बटे दो हो गया। अब देखिए x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, 2 है। कितना है x1 का मान कितना है, 2 है। तो 2 क्या है, लिख दिया, कोष्टक है, कोष्टक लिख दिया। y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान है 7, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। y3 का मान कितना है, 4 है, प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगा दिया। x2 का मान कितना है, -3 है। x2 का मान कितना है, -3 है, कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। y3 का मान 4 है, y3 का मान कितना है, 4 है, माइनस y1 का मान कितना है, 5 है, प्लस x3 का मान कितना है, देखिए x3 का मान कितना है, -1 है, और y1 का मान कितना है, 5 है, माइनस y2 का मान कितना है, 7 है, और बड़ा कोष्टक चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हल करेंगे हम, तो देखिए 1/2, 2 का गुणा, सॉरी इनको हटा लीजिए पहले, 7 - 4 करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है ना, क्यों प्लस का 7 बढ़ा है तो प्लस में 3 बचेगा, ठीक है ना। अगर ये 7 यहाँ पर होता तो क्या बचता, माइनस का बचता, प्लस -3 क्या बचेगा, 4 - 5 करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का 5 बड़ा है, घटेंगे पर ये। और देखिए प्लस -1 गुणा क्या बचेगा, 5 - 7 करेंगे क्या बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको हल करेंगे हम, तो 1/2, 2 का गुणा इससे करेंगे तो 6, ठीक है ना, प्लस -3 का गुणा -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस -1 का गुणा -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इनको जोड़ देंगे हम, 1/2 जोड़िए इनको, कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएंगे। तो देखिए बराबर 1/2 गुणा 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर 11/2। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 11/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 11/2। ये क्या हो गया, हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, हो गया। अब करेंगे हम 9वीं क्वेश्चन, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कोमा बी प्लस सी और बी कोमा सी प्लस ए और क्या है, सी कोमा ए प्लस बी क्या है, सररेख है, ठीक है ना। ये 3 बिंदु दिए गए हैं हमें, क्या है, ये सररेख हैं, तो वही लगेगा इसमें। तो देखिए ये तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर स्थित हैं। इसको मान लिया हमने ए, एक निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ए इसको माना तो ए कोमा बी प्लस सी, बी बिंदु ये हो जाएगा, ये की रेखा पर स्थित है, तो क्या हो जाएंगे बी के निर्देशांक, बी कोमा सी प्लस ए, तो एक बिंदु ये है सी, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सी कोमा ए प्लस बी, ये की रेखा पर स्थित है या नहीं है, ये क्या है, सररेखी होने की शर्त क्या होती है, सररेखी होने की शर्त, सर्रे की होने की शर्त क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या लगा दिया हमने, सूत्र लगा दिया, और बराबर में क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब क्या है, इन मानों को इसमें रख देंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, सॉरी y1 हो जाएगा।
इसे क्या मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2 और इसे मान लेंगे y2। c प्लस ए y2 होगा और b प्लस c क्या होगा y1 होगा। तो इसे क्या मान लेंगे x3 और ये क्या हो जाएगा पूरा a प्लस b क्या हो जाएगा y3। अब इन क्या है इन मानों को सूत्र में रख देंगे और क्या है हमारा आंसर। इक्वेशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है ना, नहीं दिमाग से देखना, ठीक है ना, ध्यान लगा के देखिए। तो इसमें क्या है मानों को रख देंगे हम, तो 1/2 x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है ये है, कितना है ये है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब देखिए y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, y2 का मान है c प्लस ए, ठीक है ना। अब देखिए सूत्र में क्या है माइनस का चिन्ह है, और y3 का मान कितना है, y3 का मान कितना है, y3 का मान है a प्लस बी। तो ये किसका हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि इसको कोष्टक और लगा दें हम a प्लस बी, ठीक है ना, एक कोष्टक और लगा दें हम तो इस पर क्या है बड़ा कोष्टक लग जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या है पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ एक और अच्छी तरीका से, ठीक है ना। इस 1/2 को क्या है हटा देता हूँ, ठीक है ना, पहले एक बार और इसको हल कर देता हूँ, ठीक है ना, फिर क्या है आपको अच्छा समझ में और आ जाएगा। देखिए 1/2 का इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे हम भाग दे देंगे, तो देखिए ये क्या बच जाएगा x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या बचेगा हमारे पास सूत्र, क्योंकि 1/2 का इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे दिया भाग दे दिया। तो देखिए अब इस सूत्र में लिख देंगे इस x1 के मानों को, देखिए मानों को लिख देंगे। तो देखिए x1 का मान कितना है हमारा, x1 का मान कितना है ये है, कितना है ये है। y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है c प्लस ए है माइनस, अब देखिए माइनस y3 का मान कितना है हमारे पास, y3 का मान a प्लस बी है। देखिए यहाँ पर और कोष्टक लगा देंगे a प्लस बी, ये प्लस बी। अब देखिए इस माइनस इस कोष्टक को हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लग जाएगा ये बड़ा कोष्टक लग जाएगा, क्या लग जाएगा ये बड़ा कोष्टक लग जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही प्लस, अब x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है b है, x2 का मान कितना है b है। देखिए यहाँ पर लग जाएगा बड़ा कोष्टक, y3 का मान कितना हो जाएगा, y3 का मान कितना है a प्लस बी है, a प्लस बी है y3 का मान, और माइनस माइनस चिन्ह है माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए y1 का मान कितना है, y1 का मान है b प्लस सी, b प्लस सी, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया और ये बड़ा कोष्टक बन, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया। x3 का मान कितना है, x3 का मान है c, x3 का मान कितना है c है। y1 का मान कितना है, y1 का मान है b प्लस सी, b प्लस सी, ठीक है ना, b प्लस सी, और माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह लगा दिया। और y2 का मान कितना है, y2 का मान है c प्लस ए, c प्लस ए, और क्या लग गया इसमें बड़ा कोष्टक, क्यों लगाया क्योंकि ये माइनस का चिन्ह आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख देता पर अब आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये का तो गुणा हो ही रहा है इससे, तो देखिए इसको हम हल करेंगे, माइनस के चिन्ह को क्या हल करेंगे, तो देखिए क्या बच जाएगा। देखिए पहले बड़ा कोष्टक को हल कर लेते हैं, ठीक है ना, तो हल करेंगे तो देखिए क्या बचेगा। देखिए माइनस का गुणा इस ए से करेंगे क्योंकि ये कोष्टक है, इस कोष्टक को हल करेंगे तो देखिए माइनस का गुणा ए से करेंगे तो देखिए इसको सी प्लस ए को तो क्या है लिख लिया हमने, माइनस का गुणा इस ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए आ जाएगा, ठीक है ना। और इस माइनस का गुणा माइनस बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, सॉरी माइनस माइनस का गुणा प्लस बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस बी आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार ऐसे यहाँ पर होगा। देखिए ए प्लस बी तो यूं की तो ही लिख देंगे इसको, पर इस कोष्टक को हल करना है तो माइनस का गुणा बी से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस बी आ जाएगा, माइनस का गुणा सी से करेंगे तो माइनस सी आ जाएगा, प्लस
ये गुणा में, तो देखिए b प्लस c को तो रहने दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए माइनस का गुणा इस c से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस c आ जाएगा। माइनस का गुणा इस a से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा। माइनस का गुणा प्लस ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए ये कट जाएंगे, कटेंगे कैसे, देखिए बी से बी ये कट जाएगा, और ए से ये कट जाएगा, ठीक है ना, और ये कट जाएगा यहाँ, सी से सी कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, ए सी माइनस बी प्लस बी का गुणा हो रहा है, क्या बच गया, ए माइनस सी प्लस सी, क्या बच गया, बी प्लस सॉरी बी माइनस ए बच गया, बराबर में जीरो चल ही रहा है इनके सब में, ठीक है ना। अब देखिए आगे हल करेंगे तो देखिए ए का गुणा सी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी, ए का गुणा इससे करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, प्लस बी का गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, बी का गुणा इससे करेंगे तो माइनस बी सी आ जाएगा, प्लस सी का गुणा इससे करेंगे तो बी सी आ जाएगा, सी का गुणा इस माइनस ए से करेंगे तो माइनस ए सी आ जाएगा, बराबर जीरो, ठीक है ना। अब देखिए ये सभी कट जाएंगे, देखिए ए सी प्लस का है तो इधर क्या है, माइनस का है, तो ये क्या है, कट जाएगा। माइनस ए बी से प्लस का ये भी क्या है, कट जाएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। माइनस बी सी प्लस बी सी करेंगे तो क्या आएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया, तो जीरो बराबर जीरो। अतः कह देंगे हम ये तीनों बिंदु क्या है, सररेख हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, जीरो आ गया। नीचे लिख देना, नीचे लिख देना, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो, अतः पी क्यू आर क्या है, सररेख है। बिंदु लिख देना है, बिंदु पी क्यू आर क्या है, सररेख है। ये तीन बिंदु क्या है, ये जो ये पी क्यू आर और ये क्या है, ये बिंदु क्या है, सररेख है। अब चलेंगे हम लास्ट क्वेश्चन 10वीं की तरफ, क्या है 10वें क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन बहुत ही सरल है। देखिए यदि बिंदु P -3, Q A, B और R 4, -5 सररेख हैं और A प्लस B बराबर 1 हो तो A तथा B का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तीनों बिंदु क्या है, सररेख हैं। तो देखिए ये चित्र बना लेंगे हम, आंसर लिखेंगे कौन सा, 10वां। इसको हल करेंगे, देखिए एक चित्र बन जाएगा। ये तीनों बिंदु क्या दे रखे हैं उसने, सररेख दे रखे हैं। तो देखिए P की निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, 9 और Q बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो A, B। C के क्या हो जाएंगे, एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, R है ये, सॉरी क्या है, R है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4, -5। उसने क्वेश्चन बोला है ये तीन बिंदु क्या है, सररेख है। तो सररेख होने की शर्त क्या होती है, सररेख होने की शर्त, सररेख होने की क्या है शर्त, सररेख की शर्त क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जीरो। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो आ गया तो क्या हो जाएंगे, सररेख बिंदु हो जाएंगे। ये क्या होती है, इसकी शर्त होती है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। ये क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और बराबर में क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। अब मानों को इस सूत्र में रख देंगे। तो देखिए ऐसे मान लेंगे x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, x3 ये हो जाएगा, y3। देखिए मानों को रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 x1 का मान कितना है, x1 का मान -3 है, y2 का मान कितना है, y2 का मान b है, माइनस चिन्ह है, y3 का मान कितना है, y3 का मान -5 है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है a, कितना है a, कोष्टक का कोष्टक लगा दिया। y3 का मान कितना है, -5 है, माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है, 9 है, प्लस
x3 का मान कितना है, देखिए x3 का मान कितना है 4 है, कोष्टक कोष्टक लगा दिए। y1 का मान कितना है 9 है, माइनस y2 का मान कितना है b है, क्या है b, और बड़ा कोष्टक बराबर 0। अब देखिए इधर 1/2 का गुणा हो रहा है तो इधर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे हम, तो क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिए -3 b + 5 + ये कितने हो जाएंगे, -14 हो जाएंगे, प्लस 4 9 b, ठीक है ना, ये क्या है b है, बराबर 0 हो गया, क्योंकि 1/2 का इधर गुणा हो रहा है तो इधर भाग दिया तो क्या आया 0 आया, 0 में 1/2 को भाग दिया तो क्या आया 0 आया। अब देखिए आपने यहाँ तक सवाल कर लिया, अब इसको आगे क्या है हम हल करेंगे। देखिए 3 का गुणा इस -3 का गुणा b से करेंगे तो क्या आ जाएगा -3b आ जाएगा, -3 का गुणा +5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -15, ठीक है ना। अब देखिए इस +a का गुणा -14 से करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या है प्लस का है, तो देखिए पहले कर लेंगे प्लस के चिन्ह को पहले रहने दीजिए, पीछे हल कर लेंगे। देखिए a का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा -14 ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा -14 ये, देखिए -14 ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुई होगी। देखिए 4 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 36 आ जाएगा, 4 गुणा 9 करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 36, 4 का गुणा -20 से करेंगे तो क्या आएगा -4b आ जाएगा बराबर 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुई होगी। देखिए इस कोष्टक को और हल कर लेते हैं एक लाइन में, ठीक है ना। तो -3b -15, देखिए प्लस का गुणा इस माइनस से करेंगे तो क्या आएगा -14a + 36 -4b बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए -3b और -4b कितना हो जाएगा -7b हो जाएगा। देखिए -15 और +36 करेंगे तो क्या आ जाएगा +21, क्या आएगा 21 आएगा। देखिए पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको ना हल करके ये कर लिया, पहले से 14 ये को लिख लेते हैं, ठीक है ना 14 ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यहाँ पर 21 लिख देते प्लस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लास्ट में रहता तो कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको, तो ठीक है ना, लेन नहीं पड़ेगी। तो देखिए -15 प्लस 36 करेंगे तो क्या आएगा 21 आएगा। देखिए -15 + 36 करेंगे तो क्या आएगा 21 आएगा, तो किसका आएगा प्लस का 21 बराबर 0, ठीक है ना। देखिए इसमें से -7 कॉमन आ जाएगा, -7 का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा माइनस माइनस कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और b बचेगा। देखिए -7 का भाग इसमें देंगे, देखिए -7 का भाग -14 ये में देंगे तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो देखिए कितना बचा 2 ये बचा, कितना बचा किसका बचा प्लस का 2 ये बचा, प्लस का 2 ये बचा, क्योंकि माइनस माइनस कट गया तो प्लस का 2 ये बच गया कोष्टक। अब देखिए 7 का भाग इस 21 में दिया तो कितना बचा -3 बचा। देखिए 21 भाग -7 देंगे तो क्या बचेगा -3 ही तो बचेगा, माइनस को नीचे ले लेते हैं यहाँ लिखते हैं, तो -3 बच गया बराबर 0। -7 का इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए b + 2a बराबर इस तरफ भाग दिया हमने 0/7 तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो देखिए यहाँ क्या चल रहा है -3 चल रहा है बराबर, है ना, तो 2a -3 बराबर क्या आएगा 0, और हल करेंगे इसको तो b + 2a, इधर ये माइनस का है इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ गया बराबर 3, बराबर समीकरण नंबर 2 दे देंगे। और समीकरण 1 तो उसने क्या है दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ये क्या है यहाँ लिख देना आप समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 इसको क्या है मान लिया a + b बराबर 1, समीकरण नंबर क्या मान लिया 1 मान लिया इसको, समीकरण नंबर 1 क्या है ये दिया है, लिख देना है दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा ये b + 2a बराबर 3,
ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण नंबर 1 को लिख देंगे तो देखिए ये लिख रहा है a प्लस बी बराबर 1, इसको ऐसे लिख दूंगा b प्लस ए बराबर 1। तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये दोनों प्लस के हैं, इधर उल्टा सीधा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि क्या है, ये कट जाएंगे। तो देखिए b प्लस ये उल्टे क्यों लिखे हैं मैंने ये, क्योंकि ये कट जाए। तो देखिए बराबर 1, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है ना। ये प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए बी से भी क्या है, कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखिए प्लस 2a में से माइनस ए करेंगे तो कितना बचेगा, ए ही बचेगा। जैसे 2a माइनस ए करेंगे तो कितना बचेगा, ए ही तो आएगा, तो ये लिख दिया। और देखिए 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। 2 आ गया, ए का मान कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, ठीक है ना। ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए ए बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में ए बराबर क्या रख देंगे, 2 रखने पर, क्या है, रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है। तो ए की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 प्लस बी बराबर 1। सम ए की जगह हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो बी का मान क्या हो जाएगा, देखिए इधर ये प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 यानी कि बी का मान कितना आ गया, माइनस का 1। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया। बी का मान ये आ गया, ए का मान ये आ गया, ठीक है ना। यही उसने क्या है पूछा था, क्वेश्चन हो गया।